देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या, सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा भाई, जो अपन सेल बनाते हैं ना, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल है, उसका जो डिफरेंस है, उसको ही क्या बोलेंगे आप, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही अपन क्या बोल देंगे, सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल को आपने किससे लिखा था, ई नोट सेल से रिप्रेजेंट किया था इसको, है ना, और निकाला कैसे था, सी ए से ना। ई नोट सेल आपने निकाला था किससे, सी ए से, यानी कैथोड माइनस एनोड से। ठीक है, ये कैथोड का और ये एनोड का, और इसको मेजर किया था आपने किस में, वोल्ट में। किस में भाई, वोल्ट। ये तो हो गया आपके पास सेल पोटेंशियल भाई। ठीक है, दोबारा बताओ, देखो जब आप सेल बनाते हैं तो ये तो क्या होता है, एनोड, ये क्या होता है, कैथोड। इनको कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, ये तो हो गया सेल पोटेंशियल भाई। सेल पोटेंशियल के बाद अगला जो टॉपिक अपना मेन टॉपिक चलेगा और अपने सिलेबस में भी है, कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे भैया अपन ना। अपन क्या करते, देखो कि ये एक सॉल्यूशन ले लिया, सपोज मैंने m+n का, जैसे Zn+2 का ले ले, Fe+2 का ले ले, Cr+3 का ले ले, किसी भी मेटल आयन का मैंने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और उसमें मैं एक मेटल डुबो दूं, दोनों सेम होने चाहिए, मेटल और मेटल आयन का सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, इस मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डुबोएंगे, उसके आयन के सॉल्यूशन में डुबोएंगे। ठीक है, सिंपल बात हो गई। दूसरी बात में यही बात बोलूंगा 298 केल्विन पर ये काम करो, और जो सॉल्यूशन है वो 1m रखो, तब आपके पास ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएंगी भाई। बोलो सही नहीं। तो एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट करें आप, एक बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में करें। बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में तो क्या बोलोगे बताओ, मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबो दो, मेटल को विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब क्या लगाऊं मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आप क्या बोलोगे कि 298 केल्विन टेम्परेचर पर मेटल को 1m सॉल्यूशन में डुबो, 1m कंसंट्रेशन वाले। ठीक है ना भाई, तब क्या होगा भाई, इस मेटल के बीच और इस मेटल आयन के बीच एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा वो, क्योंकि ये मेटल क्या करेगी भाई, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, रिलीज करेगी या गेन करेगी, सही है कि नहीं। तो ये मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या रिलीज करेगी, किसके कारण, इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो ध्यान रखना, जब मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबोया जाएगा तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, और उसी के कारण ये मेटल या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी भाई। मेटल क्या करेगी बताओ, दो कंडीशन होंगी मेटल के सामने, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है कि नहीं,
ये कब की कंडीशन है? जब मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या रिलीज करेगी। सही है ना भाई? इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, किसके कारण? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है ना भाई? अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ उसकी बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है ना भाई? कई वो 3 कंडीशनें होंगी वहां पर, लेकिन वो ज्यादा डिटेल चला जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे। सिंपल क्या रखो याद, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इसके कारण ये मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, रिलीज करेगी। मेटल, अब दो बात बोलूंगा मैं। पहली बात, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, इसे ही आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली डेफिनेशन होगी, बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या हुई? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे? सही है भाई? कब होगा जनरेट? जब मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में आप सस्पेंडेड करोगे। ठीक है ना? दूसरी बात, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये मेटल या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी या गेन करेगी। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है, इसे ही क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसे ही क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 2 डेफिनेशन हो गई कि नहीं भाई? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिलीज करेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि दोनों चीज होंगी, इसे ही आप क्या बोलेंगे? बताओ भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये समझाया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिलीज करेगा, ऐसे लिखे आप, बिल्कुल सही है। या फिर क्या लिखे आप? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप क्या बोलोगे? अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप का होता है भाई। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके 2 टाइप है। फर्स्ट होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पहला तो, और दूसरा होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई ये क्या होंगे, इनकी बात करें। देखो मैंने क्या कहा भाई कि मेटल या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी या गेन करेगी ना। और आप ये जानते हो भाई कि ऑक्सीडेशन, ऊपर की तरफ तीर लगा दूं ना, इसका मतलब होता है OS में इंक्रीमेंट या इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है? यहां ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा? तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना। इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो इसे आप बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऐसा होगा आप उसको एनोड बोलते हैं। सही है कि नहीं? ओए एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मींस क्या होगा बताओ भाई? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, गेन करने की टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बताओ? रिलीज या गेन करने की टेंडेंसी। ओनली इलेक्ट्रॉन गेन बोलू तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर हो तो आप इसे बोलोगे। होगी दोनों की डेफिनेशन भाई? दोबारा बताएं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? यदि मेटल, पूरी डेफिनेशन लिखे तो मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में आप सस्पेंडेड करो तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, इसे क्या बोला जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन रिलीज नहीं,
इलेक्ट्रॉन गेन रिलीज दोनों बोल दोगे तो, और अब आप ओनली इलेक्ट्रॉन रिलीज बोलोगे तो सही है कि नहीं? हो गया। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा जाता है ई ऑक्सीडेशन से। किससे लिखा जाएगा? और इसको लिखा जाएगा किससे? ई रिडक्शन से। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई ऑक्सीडेशन से और इसको ई रिडक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप। अब एक चीज और, अगला मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लगाऊंगा तो यहां पर आप स्टार्टिंग में क्या जोड़ दोगे? स्टैंडर्ड जुड़ जाएगा, यहां भी स्टैंडर्ड जुड़ जाएगा, है ना। तो यही दोनों चीजें 298 केल्विन और 1 एम सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगी बताओ? स्टैंडर्ड हो जाएंगी। आप इनको बोलोगे क्या? बोलो फर्स्ट क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिख दो सीधा ही, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा बताओ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको किससे लिखोगे? नोट ऑक्सीडेशन से, नोट लगा देंगे यहां, और इसको लिखोगे ई नोट रिडक्शन से। अब सारी चीजें हो गई भाई। मेटल को मेटल आयन की सॉल्यूशन में डुबो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, गेन करेगी, बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। और यही अगर एक्सपेरिमेंट में 298 केल्विन और 1 एम सॉल्यूशन पर करूं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गई यहां तक बात? दोबारा मैं अगले बता रहा हूं इन दोनों की डेफिनेशन। अगर मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डुबोगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखती है, इसे सही है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो तो। अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट इन कंडीशनों पे करूं तो आप इन्हीं को ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना, आगे चले। ई नोट ऑक्सीडेशन का और ई नोट रिडक्शन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होती भाई, सिर्फ साइन अपोजिट होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। इसको अपन देखें समझते हैं कैसे भाई। जैसे मान लो मैंने सपोज ऐसे लिखा कि ई नोट Zn प्लस 2 से Zn वैल्यू आपको पता है -0.76, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट, ठीक है भाई। देखो भाई वैल्यू तुम देखना, जो कल नहीं आए थे इन सब की वैल्यू मैंने लिखाई थी। जन्म कराओ से लिख दे, जन्म कराओ फिर कढ़ाओ होनी सुने प्रभु। इन सब की अपन ने वैल्यू लिख दी थी कल, है ना। सारी किस में थी? सारी माइनस में थी भाई, 0 थी पॉइंट। अब याद करते हैं, देखो इधर भाई 13, 14, 25, 28, 40, 44 याद होगी ना भाई? मैंने कहा था आराम से याद हो जाएंगी। ये लो ऐसे याद किया पढ़ने, किसी प्रकार की कोई रटने वाले वो नहीं है अपने। 13, 14, 25, 28, 40, 44, 74, 76। तुम भी बोलो भाई पिछड़े एक बार 13, 14, तो अंग्रेजी में बोल लो चाहे, है ना, 13, 14, 20 ऐसे, है ना, ऐसे बोल लो सब। तो जिंक का कितना है देखो अब आप, सही है ना। अब देखो ये मैंने लिखा कैसे, ध्यान से समझना। यहां तो +2 है और जिंक के ऊपर 0 है, +2 से 0। OS क्या हो गई? तो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना भाई। क्या ये? इधर देखो भाई, बाद में उतारना, इधर देखो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है। दोबारा देखो मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला है,
Zn के ऊपर चार्ज कितना है और इसके ऊपर +2 से 0 हो गई भाई, तो OS घट गई और OS घट जाएगी तो सिर्फ आप रिडक्शन बोलोगे। OS डिक्रीज होगी ना, क्या बोलोगे आप इसे? रिडक्शन बोलोगे। तो ये जो वैल्यू है ये है रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू है भाई? आई बात समझ में? अब मैं आप कहूं कि इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू लिखें आप, तो इसको कैसे लिख देंगे आप? E नोट Zn से Zn+2 बराबर 0.76 वोल्ट। बोलो सही है कि नहीं? साइन चेंज कर दो रे, साइन चेंज कर दो। बताओ ये सारी वैल्यू कौन सी है? ऑक्सीडेशन वाली है, रिडक्शन वाली? ये सारी वैल्यू E नोट रिडक्शन की है, ध्यान रखना। सारी वैल्यू E नोट रिडक्शन की है। और IUPAC ये कहती है आपको कि E नोट ऑक्सीडेशन को ही आप E नोट माने। क्या कहती है भाई? कि E नोट रिडक्शन को ही आप क्या माने? E नोट माने, ध्यान रखना। हरिवसन भाई, यानी कुल मिला के बात यह है कि E नोट ऑक्सीडेशन का कहीं बुक में जिक्र आपको नहीं मिलेगा। बात खत्म। किसका जिक्र नहीं मिलेगा? E नोट ऑक्सीडेशन का नहीं मिलेगा। क्यों? ये वैल्यू जो लिखी हुई है किसकी है? E नोट रिडक्शन की। और इनको क्या मान लिया? E नोट मान लिया। भाई E नोट आपके पास दो प्रकार का है, E नोट ऑक्सीडेशन और E नोट रिडक्शन, ठीक है ना? और आजकल जो मानते हैं वो E नोट ऑक्सीडेशन को ही E नोट रिडक्शन मान लेते हैं। आर्यवासन भाई, इसका कोई बात ही नहीं है। आर्यवासन भाई, क्या समझ में आया बताओ यहां कि E नोट ऑक्सीडेशन और E नोट रिडक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। ठीक है भाई? जो भी वैल्यू लिखी जाएंगी वो सारी सारी कौन सी होंगी? E नोट। और इनको क्या माना जाता है? E नोट माना जाता है। तो आप जो भी न्यूमेरिकल वगैरह लिखेंगे ना भाई, उसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो E नोट की होंगी और उन्हीं को आप क्या बोल दोगे? E नोट। सही है ना? तो आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, मैंने सारी वैल्यू लिखी, कौन सी लिखी है? रिडक्शन वाली लिखी है, और आपको पेपर में रिडक्शन वाली ही आएगी। अगर पेपर में रिडक्शन वाली नहीं आती है तो आप उसको कन्वर्ट करना। बिना कन्वर्ट किए अगर आपने मान लीजिए न्यूमेरिकल कर दिया, जैसे पेपर में आ गया कि E नोट Cu+2 Cu, E नोट Zn+2 Zn बराबर -0.76 वोल्ट, और E नोट Cu से Cu+2 बराबर -0.34 वोल्ट। मैं फार्मूला लिख रहा हूं अब। E नोट सेल निकालने का क्या फार्मूला है भाई? Ca। ये है ना? मैंने वैल्यू कहां से लिखी बताओ? अभी तो बताइए मैंने। 13, 14, 25, 40, 44, 74, 76 वैल्यू याद होगी? ठीक है ना भाई? एक दो बार घर जाके उनको फेरना दो, याद हो जाएंगी। कैथोड माइनस एनोड। Ca निकालने का तरीका मैंने बता रखा आपको, क्या? Ca। कॉपर और जिंक में से ECS में ऊपर कौन है? जन्म कराओ फिर खड़ाओ, हक्कू है कि नीचे है कॉपर? तो जिंक क्या है बताओ? ऊपर है। तो जिंक तो क्या बन जाएगा बताओ? एनोड। और ये क्या बन जाएगा बताओ? कैथोड। सही है कि नहीं? तो कैथोड की वैल्यू कितनी है बताओ? -0.34 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है बताओ? -0. ठीक है, -0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 आप न्यूमेरिकल कर दोगे, लेकिन इस प्रकार से न्यूमेरिकल करिए गलत आएगा। दोनों जो वैल्यू हैं वो दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए। बात खत्म। दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए, दोनों वैल्यू E नोट ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए, और बिना E नोट ऑक्सीडेशन के कर दिया तो वो गलत होगी। यहां देखो +2 से 0, OS घट गई, क्या है? रिडक्शन है ये तो।
तो ये वैल्यू तो बिल्कुल सही लिखी गई है, 0 से +2। OS क्या हो गई, क्या है ये, गलत है कि नहीं भाई? एक ऑक्सीडेशन वाली काम में ले रहे हो, एक रिडक्शन वाली काम में ले रहे हो, आपका न्यूमेरिकल कहां से सही आएगा? दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यू या तो ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए या दोनों वैल्यू रिडक्शन की होनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो इसको हटाऊं, अब जो गलत है उसको हटाएं, ये गलत है इसको हटा दिया और इधर आ जाओ सही। जिंक कॉपर को चेंज करना है ना, किस में चेंज करना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रिडक्शन के हिसाब से लिखो Cu+2 से Cu बराबर, माइनस में था किस में हो जाएगा, बेल भाई माइनस में तो प्लस में कर देना, प्लस में है तो माइनस में कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आराम से आप कन्वर्ट कर लें। कैथोड कौन है बताओ? वही कॉपर है, कितनी वैल्यू है 0.34, माइनस के 0.76, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ गया। ये डैनियल सेल है, क्या है? तो डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना था भाई? 1.1 वोल्ट। बड़ा सुन ले, डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना आता है? 1.1 वोल्ट आता है। कैसे निकाला आपने? Ca से। किससे निकाला? Ca से। और आपको जब डैनियल सेल बताया था तो उसमें आपको ये पता था कि ये इसी में देख लो ना, उमा क्या कहती है ऊपर वाली मेटल, तो ये तो एनोड हो गई, ये कैथोड हो गई। तो कैथोड में से एनोड घटा दो, क्या आ जाएगा? सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना भाई, आप ध्यान से सुन लो मेन बात, इस प्रकार के जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड दोनों ध्यान से देखना, ई नोट रिडक्शन में होने